सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन द टॉपिक ऑफ रेक्टिफिकेशन। अभी तक के जो सम्स अपन ने किए थे उन सब के अंदर अपन ने पहले प्रॉफिट का रेक्टिफिकेशन किया, उसके बाद वाले सम में अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेक्टिफिकेशन किया था। इस क्वेश्चन में हम लोग रेक्टिफाई करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। तो रेक्टिफिकेशन में मैंने तुमको दो चीज़ें बताई थी कि अगर सेम इफेक्ट होता है तो अपन प्लस होता है, ऐड होता है तो अपन सेम इफेक्ट देते हैं, और अगर माइनस होता है, डिडक्ट होता है, रिड्यूस होता है तो अपन ऑपोजिट इफेक्ट देते हैं। पर सेम इफेक्ट और ऑपोजिट इफेक्ट के लिए पहले अपन को ये डिसाइड करना होता है कि उसका ओरिजिनल इफेक्ट कौन सा होगा, तो वो अपन को पहचानना होता है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बोला है, तो ड्राइंग हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, मतलब उसका ओरिजिनल इफेक्ट कौन सा हुआ, डेबिट हुआ। तो अगर उसको इंक्रीज करना होगा तो अपन उसको डेबिट करेंगे, और अगर उसको रिड्यूस करना होगा, माइनस करना होगा, तो अपन ड्राइंग को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो वही चीज अपन इस क्वेश्चन में सीखेंगे। क्वेश्चन अपन को दिया है जैसे एल, जी एंड पी आर पार्टनर्स आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, इट वाज रियलाइज्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज 2700, 1200 एंड रुपीज 1500 वॉज मिस्ड आउट। इन्होंने क्या मिस्टेक करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एल का होना चाहिए था 2700, जी का 1200 और पी का होना चाहिए था 1500, वॉज मिस्ड आउट। उसको कैलकुलेट किया ही नहीं है, कैलकुलेट करना भूल गए हैं। एंड तो उस मिस्टेक को अपन सुधारेंगे रेक्टिफाई एंट्री से। अब ये मिस्टेक जब इनको पता चली होगी तब तक इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा तो कौन से रेशो में किया होगा, प्रॉफिट के रेशो में किया होगा। तो प्रॉफिट का रेशो क्वेश्चन में हम देखें दिया है तो हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया, पर प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ नहीं है। जब प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ नहीं होता तो अपन कौन सा रेशो यूज करते हैं, इक्वल यूज करते हैं। तो इसमें कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो रेशो क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा इक्वल। अब अपन आंसर शुरू करेंगे इसका सॉल्यूशन। तीनों पार्टनर के नाम लिखेंगे। सबसे पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए 2700, 1200 एंड 1500। तीनों का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ 5400। अब इस 5400 को इन लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बाय मिस्टेक। तो प्रॉफिट के रेशो में किया होगा, मतलब इक्वल रेशो में, क्योंकि रेशो दिया हुआ नहीं है। तो 5400 के अपन 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, क्योंकि 3 पार्टनर है तो 3 से डिवाइड होगा, तो तीनों इक्वल पार्ट होंगे 1800, 1800 एंड 1800। अब अपन को पता है कि ड्राइंग हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो अपन को ये सोचना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितना मिलना चाहिए था उतना मिला है, या उससे ज़्यादा मिला है, या उससे कम मिला है। तो एल को मिलना चाहिए था 2700 इसका करेक्ट वाला अमाउंट है। तो एल को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलना था 2700, लेकिन बाय मिस्टेक उसको मिला कितना है, 1800 मिला है, मतलब उसको पैसा कम मिला। कम मिला तो उसको और पैसा मिलना चाहिए, मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, सेम इफेक्ट करेंगे। तो ड्राइंग्स का ओरिजिनल इफेक्ट क्या होता है, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, तो सेम इफेक्ट क्या आएगा, डेबिट आएगा। तो एल को क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। नाउ जी को मिलना चाहिए था 1200, मिला कितना है, 1800। मिलना चाहिए था कम और मिल गया है ज़्यादा मिल गया तो उसको डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं अपन, ऑपोजिट इफेक्ट देते हैं। तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, डेबिट का ऑपोजिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट में आ जाएगा 600। 600 कैसे आया, अपन ने इसको माइनस किया, 1800 माइनस 1200, तो अपन को डिफरेंशियल अमाउंट मिलेगा 600। अब पी का भी इसी तरीके से अपन सॉल्यूशन करेंगे। मिलना चाहिए 1500, मिल गया है 1800, ज़्यादा मिल गया तो उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, ऑपोजिट इफेक्ट करेंगे। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना ज़्यादा मिल गया है, तो 300 ज़्यादा मिल गया है। अब अपन इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखेंगे। तो इस दोनों पार्टनर ये क्रेडिट हो रहे हैं और एल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो अपनी जर्नल एंट्री बनेगी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 900, टू जीज कैपिटल 600 और टू पीस कैपिटल 300। तो ये अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री नरेशन में लिखेंगे, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर एम, डी एंड वी आर पार्टनर, देयर कैपिटल रेशो 4:2:3। देखो क्वेश्चन में कैपिटल रेशो है, प्रॉफिट रेशो नहीं है। तो कैपिटल रेशो हमारे प्रॉफिट में किसी भी काम का नहीं है, वो हमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नाउ डी एंड वी हैज़ गिवन एश्योरेंस टू एम। डी और वी ने एम को प्रॉमिस किया है, क्या प्रॉमिस किया है, दैट ही विल गेट मिनिमम ₹35,000 फ्रॉम द प्रॉफिट। एम को टोटल प्रॉफिट में से मिनिमम कितना रुपया मिलेगा, 35,000। किसने प्रॉमिस किया, डी एंड वी ने। सो नाउ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹90,000, टोटल प्रॉफिट 90,000 है। हाउ वुड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट।
अब सबसे पहले अपन देखें कि टोटल प्रॉफिट 90,000 है, इस 90,000 में से तीनों पार्टनर को क्या मिल रहा है। तो पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया हुआ नहीं है, कैपिटल का रेशियो है। कैपिटल का रेशियो हम यूज नहीं करेंगे प्रॉफिट के लिए। तो जब प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एम्स प्रॉफिट 90,000 इंटू 1/3, 3 आया क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों पार्टनर को मिलेगा 30,000 30,000 30,000। अब हमने प्रॉमिस क्या किया था कि एम को कितना मिलना चाहिए, एम को मिलना चाहिए 35,000, लेकिन एम को मिला कितना है 30,000, मतलब 5,000 कम है, 5,000 लेस। तो M gets less profit of ₹5,000. So D and V will give ₹5,000 in their equal ratio. प्रॉमिस किसने किया, D और V ने, तो पैसा भी कौन देंगे, D and V देंगे। तो D gives 5,000 into 1/2। 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अब दो पार्टनर है D और V, प्रॉफिट लॉस का कोई रेशियो दिया हुआ नहीं है, मतलब इक्वल होगा, तो इक्वल में 2 में डिवाइड होगा। तो 5,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो पार्टनर में, तो 2500 2500। अब ये 2500 डी के प्रॉफिट में से माइनस होगा, वी के प्रॉफिट में से माइनस होगा, और किसको मिल जाएगा, एम को मिल जाएगा। तो एम को टोटल अमाउंट मिलेगा 30,000 प्लस 2500 प्लस 2500 इज इक्वल टू 35,000। और डी को प्रॉफिट मिला था 30,000, उस 30 में से 2500 माइनस होगा, तो डी का प्रॉफिट बचा 27,500 एंड वी का प्रॉफिट भी बचा 27,500। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। हमेशा याद रखना, कैपिटल का इंटरेस्ट हम जो कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में अपन को दिया है द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर। देखो कौन से कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल इज ₹80,000 इन विच ₹12,500 ऑफ ड्राइंग, इसमें ड्राइंग्स का भी पैसा इंक्लूड है, एंड प्रॉफिट ऑफ ₹17,800, प्रॉफिट का भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। आर रिकॉर्डेड, व्हाट विल बी इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट आना चाहिए, तो अब अपन कैलकुलेट करेंगे। हमेशा इसका फॉर्मेट क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल, उसमें प्लस होता है प्रॉफिट और उसमें माइनस होता है ड्राइंग। तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है क्लोजिंग कैपिटल। इस तरीके से हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल हमको दे दिया है, ड्राइंग्स हमारे पास अवेलेबल है, प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, पर ओपनिंग कैपिटल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो हम इसका रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। अब इसके अंदर हमने ड्राइंग माइनस किया था, तो यहाँ पे ड्राइंग को क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे। प्रॉफिट प्लस किया था तो प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पूरा रिवर्स मेथड चलेगा। तो अपन को क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल अपन को मिल जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल हमको मिला 74,700। अब इसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना परसेंटेज बोला है, 6%। तो 6% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, दैट इज 74,700 इंटू 6%, हमको आंसर मिलेगा 4,482। सो आवर आंसर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹4,482। नाउ आवर लास्ट टॉपिक is to calculate the total amount received by a partner। तो देखो हमेशा अपन को याद रखना है कि पार्टनर को बिजनेस में से क्या क्या मिलता है। तो एक तो उसको मिलता है प्रॉफिट और दूसरा उसको मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि कैपिटल बिजनेस में पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, इसीलिए कैपिटल पे जो भी इंटरेस्ट होता है वो पार्टनर को रिसीव होता है, पार्टनर की इनकम होती है और फर्म पे करता है। साथ साथ में जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को भी जितने भी पार्टनर होते हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो प्रॉफिट भी किसको रिसीव होता है, पार्टनर को रिसीव होता है। तो इसका मतलब पार्टनर को क्या क्या मिला, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला और दूसरा क्या मिला, प्रॉफिट मिला। अब इस क्वेश्चन में अपन को वही चीज सीखनी है, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन इक्वल। देखो प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या है, प्रॉफिट लॉस इक्वल रेशियो दिया हुआ है। Their total capital is ₹4,50,000। टोटल कैपिटल मतलब तीनों पार्टनर का मिला के, ABC तीनों का मिला के टोटल कितना है, 450 है। Now their capital ratio is 1:3:2। अब देखो ये जो रेशियो दिया हुआ ये रेशियो प्रॉफिट लॉस का नहीं है, ये रेशियो किसका है, ये रेशियो है कैपिटल का। प्रॉफिट का रेशियो कौन सा था, जो पहले दिया था, प्रॉफिट लॉस इन इक्वल। तो प्रॉफिट लॉस का रेशियो इक्वल था और कैपिटल का रेशियो क्या है, वो 1:3:2 है। मतलब जो ये टोटल कैपिटल है, इस टोटल कैपिटल को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:3:2 में, क्योंकि ये क्या है, कैपिटल रेशियो है।
नाउ फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम, तो 9% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पार्टनर सी हैज रिसीव्ड रुपीज 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो सी को क्या मिला है, सी हैज रिसीव्ड 73,500, टोटल अमाउंट सी को कितना मिला, 73,500 मिला है। अब इसमें क्या इंक्लूडेड है, तो इसमें इंक्लूडेड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस अमाउंट में इंक्लूडेड है, मतलब दूसरा अमाउंट कौन सा होगा इसके अंदर इंक्लूडेड, प्रॉफिट होगा। मैंने बताया दो चीजें इंक्लूड होती है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, दूसरा प्रॉफिट आता है। तो सी को दो चीजें मिली है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है जो क्वेश्चन में दिया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा क्या मिला है, सी को प्रॉफिट मिला है। डिटरमाइन द अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी को टोटल क्या मिलेगा वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो जो जो इंफॉर्मेशन अपन को दी है पहले अपन उसको एक फॉर्मेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल, टोटल कैपिटल है 4,50,000, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, और कैपिटल का रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल का रेशो 1:3:2 है। तो कैपिटल का रेशो आ गया 1:3:2, तो 1 + 3 4, 4 + 2 6, तो 1/6, 3/6 एंड 2/6। अब तीनों में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4,50,000 को। 450 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए का कैपिटल आया 75,000, बी का कैपिटल 2,25,000 एंड सी का कैपिटल आया 1,50,000। अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9% इंटरेस्ट बोला है। तो अपन इसका 75,000 का 9% निकालेंगे 6,750, 2,25,000 का 9% 20,250, देन 1,50,000 का 9% 13,500। तो ये अपन ने 9% कैलकुलेट किया कैपिटल के ऊपर। तो तीनों पार्टनर का अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन को मिल गया। अब प्रॉफिट हमको चाहिए, तो देखो प्रॉफिट हमको पहले से किसी का भी मालूम नहीं होगा, कैसे आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अपन को कैसे मिलेगा, इसके अंदर अपन एक छोटा सा जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो अपन को ये तो पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, 13,500 है। साथ साथ में अपन को एक चीज और मालूम है, वो कौन सी चीज पता है, अपन को बोला है पार्टनर सी हैज रिसीव्ड 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी को क्या मिला है, 73,500 मिला है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमको सी का मिल गया है, सी का हमको टोटल अमाउंट कितना मिला है, 73,500 मिला है। अब इस 73,000 के अंदर दो चीजें इंक्लूडेड है, एक तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और दूसरा क्या इंक्लूडेड है, प्रॉफिट इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 9%, हमको मिल गया 13,500, टोटल हमको मालूम है। तो टोटल में से अगर अपन इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो अपन को प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा। तो अपन जब यहाँ पे माइनस करेंगे, पार्टनर सी हैज रिसीव्ड टोटल अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट, तो 73,000 इक्वल टू 13,500 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमको मालूम नहीं है, अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 73,500 में से 13,500 हमने माइनस किया, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना मिल गया, 60,000 मिल गया। तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा 60,000, ये हमको मिला प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, प्रॉफिट लॉस इक्वल। प्रॉफिट लॉस क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब जो एक पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा वही दूसरे को मिलेगा, वही तीसरे को मिलेगा। तो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्रॉफिट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज इक्वल। तो सी का प्रॉफिट हमको मिला 60,000, तो बी का प्रॉफिट भी कितना होगा, 60,000 होगा, और ए का प्रॉफिट भी कितना होगा, 60,000। तो ए का प्रॉफिट भी हमको कितना मिला, 60,000 मिला। अभी हमने कैलकुलेट तो कर लिया कि टोटल अमाउंट ए को कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट और प्रॉफिट प्लस करेंगे तो हमको टोटल मिलेगा 66,750। बट हमको इसके स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। तो अब स्टेप्स अपन कैसे लिखेंगे, तो पार्टनर सी हैज रिसीव्ड टोटल अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो टोटल अमाउंट सी को मिला 73,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 13,500 और प्रॉफिट हमको मालूम नहीं था उस टाइम पे, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 73,500 माइनस 13,500, तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सी का 60,000 आ जाएगा। अब आगे हमने क्या किया, प्रॉफिट लॉस रेशियो इज इक्वल, क्वेश्चन में दिया
दिया हुआ है कि ये इक्वल है, तो उसी तरीके से प्रॉफिट ऑल पार्टनर्स इज इक्वल। तो जो सी का प्रॉफिट आएगा वो ही किसका होगा, ए का, और वो ही किसका होगा, बी का होगा। मतलब तीनों पार्टनर का प्रॉफिट क्या होगा, इक्वल होगा। तो सी का है 60, तो ए का भी हो जाएगा 60 और बी का भी हो जाएगा 60,000। नाउ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए, तो ए को क्या क्या चीजें मिलेगी, ए को दो चीजें मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो प्रॉफिट है 60,000, इंटरेस्ट है 6750, तो टोटल अमाउंट मिला 66,750। नाउ बी रिसीव्ड 60,000 प्लस 20,250, तो बी को मिलेगा टोटल अमाउंट 80,250।